हाय दोस्तों, नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और मोटिवेट के लिए 2 लाइन मैं बोलूँगी और कोशिश करती रहूँगी कि आगे भी ऐसे ही कुछ शब्द जिस तरह से फूलों के खेत मानिए या बगीचा मानिए, फूलों के खेतों से और एक खुशबूदार फूल चुन चुन के माली लाता है। इसी तरह से हम आप लोगों के लिए मोटिवेट के लिए अच्छे अच्छे शब्दों को चुन करके ढूंढ करके कुछ हमारी इच्छा होती है, कुछ हमारी अंतरात्मा भी कहती है और आप लोगों के लिए मोटिवेट के लिए लाते रहेंगे। और आप लोग जैसा हमने कमेंट करेंगे हम उस पर अमल करेंगे। तो 2-4 लाइन कहेंगे। किसी भी व्यक्ति के साथ, कोई भी हो, ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। कोई भी रिश्ता हो ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा जब लगाव हो जाता है तब उम्मीदें बढ़ जाती हैं और ज़्यादा लगाव बढ़ जाता है तब लोग उम्मीद करने लगते हैं और उम्मीद रखना सही नहीं है, क्योंकि तब उस समय इंसान खुद नहीं रह जाता है, तब सर्वस्व सामने वाला रहता है, उसी पर डिपेंड हो जाता है और अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी खो देता है। ज़्यादा लगाव में वो खुद का खुद रहता ही नहीं है, फिर वो बिल्कुल उसके जैसा वो कहेगा उसी हिसाब से हर चीज़ें करने लगती है और बाद में फिर वो कड़वा लगने लगता है, सही नहीं होता है। इसलिए हर रिश्ते रखिए, हर रिश्तों से रखिए, लेकिन एक दायरा बनाइए। सहमत होंगे कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर जो भी हमारी बातें लगी होगी, जैसा भी होगा बताइएगा। देखिए, लोग कहते हैं कि कोई भी पाप करने से कहे कि यहाँ दर्शन करके चले आओ, सारे पाप धुल जाएंगे, गंगा जी में नहा लो, सारे पाप धुल जाएंगे। तो लोग हरिद्वार, मतलब मैं तो खैर ऋषिकेश में ही रहती हूँ, लेकिन ये जो तमाम भजन कीर्तन बने हुए हैं गलत नहीं बने हुए हैं। इंसान को पवित्र निष्पाप अपने मन से होना चाहिए, अपने तन से होना चाहिए और कोशिश करें कि कोई गलती ना हो। अनजाने में तो हो ही जाती है, लेकिन जानबूझ के तो नहीं करना चाहिए। जहाँ तक कोशिश करना चाहिए कि गलतियाँ ना हो, पाप ना हो। और लोग कहते हैं कि अब शायद कुछ लोग कहेंगे हमारी वीडियो देख के कि अब ये चली हैं सबका
ये हमारी ये थिंकिंग है कि सबको सात्विक बनना चाहिए। ये जो मांस वांस खाते हैं, जो भी है, चिकन मटन फलाना ठिकाना है, अब तो इतनी हम यूट्यूब पे कंपटीशन चलने लगा कि कौन कितना क्या खा सकता है। ये सब गलत है। अगर आप कोई खाएगा नहीं तो कसाई उसकी ये हालत नहीं करेगी। सब में जान होती है, तमाम कहा गया। और इतने उसके जो खाता है वो तो उतना उसका बिजनेस बन गया, उसका तो कर्म हो गया। अगर आप लोग नहीं खाओगे तो उसका काम नहीं होगा, कुछ और कहीं उसका धंधा बंद हो जाएगा तो कुछ और काम देख लेना। कोई ज़रूरी है कि यही करना। तो यही कहा गया कि हम सुधरें तो जग सुधरेगा। तो हर इंसान को बस अपने पे से कि हम छोड़ दें। अगर सारी दुनिया ही छोड़, सारे हमारी अदर कंट्री के तो हम नहीं कर सकते, बस हमारी इंडिया अगर छोड़ दे सारे लोग, तो ये हमारा देश सात्विक हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और इतने पाप की भागीदारी बन करके आप कहो गंगा जी में डुबकी लगा के, भोलेनाथ पे गंगा जल उठा के, कांवर चढ़ा के, ये सब पाप से मुक्त हो जाओगे? गलत। जब गंगा जी का पुत्र भीष्म पितामह अपने कर्म से नहीं वंचित रहा, जब उनका पुत्र पाप की भागीदारी बने, तो दुनिया कैसे ऐसे हो सकती है? तो देखिएगा। हमारी वीडियो अगर बुरा लगेगा तो जिनको लगेगा कोई बात नहीं। हमारी छोटी सी सोच अगर आप लोगों तक कहीं पहुंच जाए, अच्छा लगेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। और किसी हमारी इस बात को ले करके किसी एक इंसान को अगर मैं सात्विक कर गई, छोड़ दिया, तो भी हमें लगेगा कि हाँ, हमने किसी को इस तरह से, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात होगी। और हम सात्विक हैं और हम मोटिवेट कर रहे हैं अगर, तो हम सोच रहे हैं कि हमारी इस मोटिवेशन से कुछ लोगों की लाइफ सुधरे। अपने जर्नी में अगर कुछ लोगों की, 2-4 लोगों की जर्नी अगर मैं कि दिल में दीपक जला पाई अपने इस विचार से, तो भी मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। बाकी आप लोगों की सोच। किसी ने सही कहा है, किसी ने सही कहा कि गलत लोग, गलत रास्ते, गलत हालात और गलत अनुभव, ये सब हमें यही सिखाते हैं कि ज़िंदगी में सही क्या है। उतना लाइफ हमारी बस चलती जा रही है, तो उसमें हमें बहुत कुछ सीखना, सारी नॉलेज, सारी चीज़ें हमें स्कूल में ही नहीं मिलता है। कुछ चीज़ें हमने गलतियां करके सीखते हैं, गलत लोगों के साथ पढ़ के सीखते हैं। ज़िंदगी भी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। तो ये गलत लोग ये सारी चीज़ें हमें सिखाने के लिए आती हैं। तो मुझे वो लोग सही दिखाते हैं। कि ज़िंदगी में क्या सही है क्या गलत है। जब गलत लोग हमारे साथ होते हैं, कभी मिलते हैं, गलत बातें करते हो गई हमारी लाइफ में, गलत समय आया, तो ये सारे पहलू हमको एक सीख दे के जाती है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए और उससे उबरना चाहिए और उससे सीख लेके हमें रास्ता आगे अपनी लाइफ में न कि टूट के बैठ जाना है कि वो हमारे साथ गलत हो गया, हमारे साथ ये छल कर दिया, हमारे साथ वो गलत कर दिया, हमारे साथ ऐसा हो गया, ऐसा। ठीक है, वो एक सबक, एक सीख मिलने के लिए आती है। और जो भी लाइफ बची है आगे उसको देखते हैं कि क्या होता है और उसमें सुधार लाने की और कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।
न कि पश्चाताप की आग में जलते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य, चुभ जाती है बातें, चुभ जाती है बातें, कभी तो कभी, कभी लहजे मर जाते हैं। यह जिंदगी है यहाँ, हम गैरों से ज़्यादा अपनों से हार जाते हैं। जिंदगी है, कभी कभी गैर बहुत कुछ कर जाते हैं, अपने रुला जाते हैं। तो ये तो जिंदगी है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ से उलझना नहीं चाहिए, सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। कि लोग कहते हैं कि लोग उतना गैरों में कहाँ दम था और अपने रुला गए, अपने कर गए, कोई नहीं। हम कहते हैं अगर वो अब तब तक तो ठीक है, अपना है, जब वो रुला ही गया तो वो हमें नुकसान ही पहुंचाने की कोशिश, तो अपना कहाँ रहा। तो ये सोचना चाहिए वो अपना था ही नहीं, वो गैरों से भी गैर थे, ये थिंकिंग होनी चाहिए। वो अपना होता तो ऐसा करता ही नहीं, अपना होता तो इस ऐसी जगह पे छोड़ता ही नहीं, दुखी नहीं मिलता। तो वो हमारे किसी कर्म का फल था जो अपना कर्म पूरा करा के गए, उसको तुरंत वहीं पे ऐसी जो अपना है, कोई नहीं है, हमारे ऊपर वाले हमारे परमात्मा हैं, उनको अपना जिस जिस रूप में आप देखेंगे उसी रूप में आपको सहारे मिलेंगे, उसी रूप में आपको पाएंगे, आप उनको पाएंगे जो इस संसार को बसाया है। वो खाना भी खाते हैं, वो आपके साथ खेलते भी हैं, आपके साथ बातें भी करते हैं। आप जिस रूप में उनको देखेंगे उसी रूप में आपको मिलेंगे। और अपने आप को जब कभी भी आपको दुख मिले, कभी भी दिक्कत आए, तो अपने आप को उन पे छोड़ दो, उनके वाले कि हे प्रभु, हमें इस दुनिया में भेजे हो, हमारी ज़िंदगी के मालिक आप हो, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप हमें जहाँ ले जाओगे हम वहीं जाएंगे, अब मुझे नहीं कुछ समझ। देखिए ऐसे चुटकियों में आसान हो जाएगी आपकी लाइफ। जिस रूप में आप उनको पुकारेंगे उसी रूप में आपको सच्चे मन से, हाँ सच्चा मन हो, शरीर सात्विक रखिए, तो हर जगह आप उन्हें पाएंगे। जिस रूप में आप उन्हें पुकारेंगे, ऐसे ऐसे चमत्कार करेंगे कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और फिर हमारे कमेंट में आप लिखिएगा, बताइएगा कि क्या मैंने गलत कहा। कोई पूछा कि प्रेम और पसंद में क्या अंतर है, तो आप लोग अपनी अपनी थिंकिंग बताइएगा कि क्या होता है प्रेम और पसंद में अंतर। श्री कृष्ण जी एक बहुत अच्छा जवाब दिए कि एक माली, या आप ही मान लीजिए या हम ही, एक पुष्प का वृक्ष लगाए और जब उसमें पुष्प आया तो अगर हमें पसंद रहेगी, आपको पसंद रहेगा, तो आप उसको तोड़ लेंगे। और अगर उस पुष्प से आपको प्रेम होगा तो आप उसको तोड़ेंगे नहीं। ये मन में आएगा कि ये अगर हम तोड़ लेंगे तो ये कुम्हला जाएगा, सूख जाएगा, और ये इसी पे खिला हुआ अच्छा लग रहा है, उसको पेड़ को और पानी देंगे, उसकी सेवा करेंगे और कहेंगे कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये प्रेम है। ऐसे में राधे राधे। अगर हमारी बात जरा भी समझ में आई होगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और फिर आगे बात करेंगे। राधे राधे।